हिमालय की पवित्र वादियों में राजा हिमवान की पुत्री देवी पार्वती कठोर तपस्या में लीन थी। उनका एक ही संकल्प था, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। दिन वर्ष बीतते गए, देवी ने कठिन व्रत रखे, कठोर साधना की, ना धूप की परवाह, ना शीत की चिंता। देवताओं ने भी देखा यह तप असाधारण है। कैलाशपति भगवान शिव ने सोचा, पार्वती का प्रेम कितना अटल है, क्या यह केवल भावना है या अटूट विश्वास। तभी भगवान शिव ने एक लीला रची। उन्होंने धारण किया एक वृद्ध साधु का रूप और पार्वती के सामने पहुंचे। साधु ने मधुर किंतु कटाक्ष भरी वाणी में पूछा, देवी यह कठोर तप किसके लिए। पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं महादेव को पति रूप में पाने हेतु तप कर रही हूँ। यह सुनते ही वह साधु हंसे और आरंभ हुई शिव की अपनी ही निंदा। अरे देवी, वह शिव, वह तो भस्म से लिपटे रहते हैं, सांपों को गले में धारण करते हैं, श्मशान में निवास करते हैं, भूत प्रेत जिनके साथी है, ऐसे विरक्त, ऐसे अनगर, ऐसे भयावह को तुम पति बनाना चाहती हो। न धन है, न वैभव, न राजसी ठाठ, न ही कोई कुल परिवार की मर्यादा। तुम हिमालय की राजकुमारी हो, क्यों अपने जीवन को कष्ट में डालना चाहती हो। यह सब सुनकर भी पार्वती के मुख पर विचलन नहीं आया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जो कहें, पर मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च है। वह साधारण नहीं, स्वयं आदिदेव है। उनकी भस्म वैराग्य का प्रतीक है, उनके गले का सर्प निर्भयता का चिन्ह है। श्मशान उनका निवास है क्योंकि वे मृत्यु के भय से परे हैं। मेरे लिए उनका स्वरूप नहीं, उनका तत्व महत्वपूर्ण है। साधु ने फिर कहा, सोच लो देवी, अभी भी समय है। अब पार्वती का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, यदि आप शिव की निंदा ही करने आए हैं तो मैं ऐसी वाणी सुनना नहीं। मेरे लिए शिव की आलोचना मेरे प्राणों से भी अधिक असहनीय है। उसी क्षण वह वृद्ध साधु मुस्कुराए और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ। देवी, तुम्हारा प्रेम अटूट है, तुम्हारी श्रद्धा अडिग है। तुमने मेरी निंदा सुनकर भी मेरे प्रति विश्वास नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य मिलन सुनिश्चित हुआ। श्रद्धा यदि अडिग हो तो स्वयं भगवान भी परीक्षा लेकर प्रसन्न होते हैं। जय मां पार्वती, हर हर महादेव।